प्रजापति ने उनसे बात भी नहीं की। नाराज तो है महादेव के ऊपर, लेकिन अपनी पुत्री से भी बात नहीं। खटका तो सती जी को वहीं लग गया कि बहुत बड़ी गलती कर दी हम यहाँ आकर, लेकिन अब आए हैं तो आने के बाद ये क्या सीधा अंदर जाती तो अंदर दो लोग प्रेम से मिले, उनकी बहनें और उनकी माता। क्योंकि माता ने 9 महीने अपने कोख में रख करके जन्म दिया है, तो माता अपने पुत्र और पुत्रियों से कभी दूर नहीं रह सकती। माता और बहनों ने उनका कुशल क्षेम हाल चाल किया। अब सती जी को तो एक बात कचोट रही है कि सब लोगों का भाग मिला और महादेव का भाग क्यों नहीं, और ये देखने के पहले मेरा शरीर नष्ट क्यों नहीं हो गया इतना। सती जी ने कहा भगवान शिव से बड़ा इस दुनिया में कोई है नहीं, इस जगत में कोई है नहीं, और हम बहुत बड़ी गलती किए जो यहाँ आ गए। अब इस अधम शरीर को लेकर हम आ तो गए हैं, लेकिन अब इस अधम शरीर के साथ में कैलाश जाएंगे नहीं। वहीं से उन्होंने यज्ञ के उत्तरी भाग में बैठ करके और अपनी श्वासा को ऊपर चढ़ाया ब्रह्मांड में, योग की अग्नि प्रकट किया और धो धो करके जल गई। सती जी ने अपना देह त्याग किया। अब देह त्याग करते ही जो पंडित जी लोग थे हवन करवा रहे थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, हालत खराब। अब यहाँ कुछ बड़ा अनिष्ट होना चाहता है। भगवान शिव को सूचना मिली कि सती ने देह त्याग कर दिया, तो भगवान शिव ने क्या किया, क्रोध में तमतमा उठे और अपनी जटाओं से एक बाल नोच करके जमीन पर पटक दिए। उस बाल के नीचे गिरते ही वीरभद्र उत्पन्न होता है, जो देखते देखते पर्वताकार हो गया। स्वामिन आदेश दीजिए, हम आपका किस प्रकार से कुशल करें, हित करें। तो महादेव जी ने कहा कि हे वीर रुद्र, तू रुद्र से उत्पन्न हुआ है और तू मेरा ही अंश है। आज से तेरा नाम वीरभद्र होगा और मेरे पार्षदों का अधिनायक बन करके तू तुरंत जा और दक्ष प्रजापति की जो यज्ञ चल रहे उसको नष्ट चल पड़ी वीरभद्र। और पहुंचते ही सीधा पूरी यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। जितने संत महात्मा बैठे थे, किसी ऋषि की दाढ़ी उखाड़े गए, किसी के दांत तोड़े गए, किसी के मुंह तोड़े गए, किसी की आंख तोड़ी गई, किसी का कान नोचा गया, बचे कोई नहीं। सब इधर उधर करके भागने लगे। वीरभद्र को इतने से अभी संतोष नहीं हुआ, बोले अभी कुल का बाप मोलू बैठा है दक्ष प्रजापति। बोले महाराज जी ने, हमारे स्वामी ने आदेश दिया है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दो, तो यज्ञ में भी आ रहा है। लेकिन वो इतना तपस्वी था कि वो सीधे सीधे नष्ट होने वाला था भी नहीं। परंतु श्रीमद् भागवत प्रमाण देता है कि वीरभद्र ने उनका सिर काट दिया। सिर काट के उनके सिर को यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल दिया। जो यज्ञ में अग्नि जल रही थी उसी में डाल दिया और पूरा यज्ञ विध्वंस करके चले गए। यज्ञ उनका विध्वंस हो गया। आगे की कथा में भगवान शिव नाराज तो थे,
ब्रह्मा इत्यादि सारे देवी देवता जाकर के कैलाश जी के पर्वत पे पहुंचे और महादेव जी को मनाए कि प्रभु किसी का यज्ञ अधूरा रह गया है, अब आपकी कृपा हो, आपको बारंबार प्रणाम है, आप कृपा करें तो उस दक्ष का यज्ञ परिपूर्ण हो जाए। कट जाने के बाद सिर के जब महादेव जी वहां सब देवताओं के साथ पहुंचे तो दक्ष प्रजापति ने क्षमा प्रार्थना की, क्षमा मांगी, बोला प्रभु हमसे गलती हुई, त्रुटि हुई। बोले तुम बोल ज्यादा रहे, बोले सारे ऋषियों ने देवताओं ने कहा इसका यज्ञ परिपूर्ण करवा दिया जाए, तो बोले करवा तो देंगे लेकिन अब बोल नहीं पाएगा, बहुत बोल रहा था उसको बकरे का सिर लगा दिया। बोले अब बकरे के जैसा मिमियाए गए, बोल नहीं सकते। इस प्रकार से आगे की कथाओं में वर्णन आता है कि ध्रुव जी के पंचमन की कथा आती है। बोलिए आनंद कंद भगवान के। आप लोग तब तक एक बार श्री हरि के पावन नामों का संकीर्तन करें।